जय हिंद। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, बस यही है हमारी पहचान। ना कोई गिला शिकवा शिकायत, ना कोई गिला न शिकवा शिकायत, लेकिन सदैव झंडा ऊंचा रहे हमारा। बस यही है मेरा अरमान, बस यही है मेरा अरमान। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी में बहुत कुछ बात है, लेकिन दोस्तों हिंदी में ही केवल जज्बात है। जब आप किसी से इमोशनली जब आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर किसी से व्यक्तिगत रूप से आप जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे यकीन है हम अपनी भाषा से बेहतर और किसी भी भाषा में सहज महसूस नहीं करते हैं। वैसे तो भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, लेकिन चूंकि आज हिंदी दिवस है, आज 14 सितंबर है और इसी दिन हिंदी हमारे देश में कई राज्यों में ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप जिसको मिला था और सबसे पहले इसकी इंप्लीमेंटेशन 1949 में बिहार में हुई थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी आज भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी और क्यों इसे बनना चाहिए, मैं जो कुछ भी मेरी समझ है मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अंग्रेजी भाषा सिखाता हूं, हालांकि मैं खुद अंग्रेजी भाषा का एक विद्यार्थी हूं, परामर्शदाता हूं, काउंसलिंग करता हूं बच्चों की। माई करियर डॉक्टर के नाम से हमारी दूसरी मुख्य संस्था है, जिनके नाम से यूट्यूब चैनल, वेबसाइट भी है, आपको ये ट्विटर पे भी मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी हिंदी में आप लाखों कमियां खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदी के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो प्यार है, जो मेरी आस्था है, उसे आप कम नहीं कर सकते या फिर उसमें आप कोई कमियां नहीं निकाल सकते। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। मेरे हिंदू कहने पर मेरे कुछ व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स को आपत्ति होगी, तो मैं पहले इसे ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि देखिए, हिंद नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। अब आप तर्क दे सकते हैं कि हिंद सिंधु तो पाकिस्तान में है, तो ऐसा कैसे? बहुत सारी चीजें जब एक बार कोई अवधारणा बन जाती है तो वही होती है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म जो है वो है सनातन, लेकिन लोगों ने इसी नाम से कहना शुरू कर दिया, जो कि एक उपनाम है सनातन का, आप कह सकते हैं। तो लोगों ने एक अवधारणा बना ली और ये बात अज्ञानता की वजह से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो मेरा हिंदू कहने का मतलब हम तमाम हिंदुस्तानियों से था। अब आप इसमें कोई भी इफ बट निकाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे गाली देने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। वैसे ये मेरी अवधारणा थी। मैंने आपसे कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों होना चाहिए, हम इसी पर बात करेंगे। मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिंदी भाषा कब आई, कैसे आई, कहां से आई, किस चीज से मिलकर बनी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज सिर्फ कि हिंदी क्यों इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और अगर नहीं है तो अफसोस की बात है। देखिए, ये बात सर्वविदित है कि दुनिया में उन्हीं देशों ने तरक्की की है, जरा सा इसे ओपन माइंडेड होकर बृहत सोच के साथ सोचिएगा, जिन देशों ने अपनी भाषा में, अपनी लिपियों में चीजों को आगे बढ़ाया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी से कम हैं। आज भारत, आज हिंदुस्तान सर्वशक्तिमान देशों में गिनती होता है और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं भारतीय हूँ। हमारी सेनाएं, हमारे डिफेंस, और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। सब कुछ स्ट्रांग है और हम किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हमारी जो प्रकृति रही है, जो हमारी प्रवृत्ति रही है अनंत काल से, वो एक गुरुओं की परंपरा रही है और हमने दुनिया को सिखाया है। इस बात को हमारे ही लोग नहीं मानते और मैं जानता हूं इस बात के लिए भी वो बहुत बड़ी बहस खड़ी कर देंगे कि सबने हर चीज को दिया है, ये मशीन्स दी है, ये दी है, वो दी है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने भी दिया है, उन्होंने, हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है। परिवार में अगर पिता पैसे कमाते हैं तो माता खाना पकाती हैं और यही उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो परिवार को संभालती हैं। तो ठीक वैसे ही दुनिया में अगर पश्चिम के देशों ने मशीन दिए हैं, नई टेक्नोलॉजी दी है, तो हमारे पूर्वजों ने, मतलब हम सभी के पूर्वजों ने, भारतवंशियों ने दुनिया को आत्मा से परमात्मा के मिलन का, स्पिरिचुअलिटी हमने ही दिया है।
और आप कितना भी हाथ पैर मार ले, शांति तो आपको स्पिरिचुअलिटी से ही आएगी। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी नहीं कह सकता, जहां तक मेरी समझ है वो हम बाद में विस्तार से करेंगे। लेकिन चूंकि आज हिंदी है और हिंदी पे मैं प्रकाश सिंह आजाद क्यों फक्र महसूस करता हूं, हालांकि कुछ लोग तर्क देंगे कि हिंदी हमारी भाषा नहीं। जैसे मैं मिथिलांचल से आता हूं, मिथिलांचल कभी एक देश हुआ करता था, भारतवर्ष में ही एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, छोटा सा नहीं, जिसके राजा जनक थे और इसी के आसपास से जो भगवान बुद्धा थे। यू गेटिंग दिस? आई बेग यू पार्डन फॉर दिस इंग्लिश स्टेटमेंट, राइट? तो इन्हीं के आसपास से भगवान बुद्धा का भी जो था वो था बहुत एक से एक, जैसे कालिदास की भी ये कर्मस्थली थी, महाकवि विद्यापति के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर हुए। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि मैथिली फर्स्ट, लेकिन मैं कहता हूं हिंदी फर्स्ट, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम भारतवासी कनेक्टेड फील करते हैं। न सिर्फ भारत में, हिंदी पाकिस्तान में भी समझी जाती है, बांग्लादेश में भी समझी जाती है, श्रीलंका में भी समझी जाती है, और आप बहुत सारे देशों में आप चले जाएं तो हिंदी को समझी जाती है। भारत में मुझे ऐसी कोई भी भाषा, या सबका मैं सम्मान करता हूं, चाहे वो मैथिली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, तमिल हो। तमिल भाषा एक ओरिजिनल भाषा है, हिंदी एक ओरिजिनल भाषा नहीं है। मैं तमिल भाषा को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तमिल के बहुत सारे लोगों का, एक मेजोरिटी का ये भी कहना है कि भाई हम हिंदी को क्यों माने, हिंदी तो नॉर्थ इंडियंस की है, और एक प्रोपेगेट चीजें हुई है कि आर्यंस हैं, जबकि आर्यन शब्द का इस्तेमाल कहीं है ही नहीं, बेवजह एक पॉलिटिक्स क्रिएट किया गया चीजों को, तो ये बाहर के हैं, हम यहाँ के हैं, मतलब ऊंच नीच, खाई बांटो, राज करो, अंग्रेज करके चले गए, पॉलिटिक्स देकर, वो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। पता नहीं हमारे अपने ही लोग कब एक होंगे और इस बात को समझेंगे कि देश पहले, क्योंकि देखिए आपकी और जो हमारी अस्तित्व है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन देश कल भी था, आज भी है और सदैव रहेगा, और देश रहना भी चाहिए। मैं आज के बाद भी जा सकता हूं या कभी भी जा सकता हूं, अमर पीकर तो आया नहीं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन देश कहीं नहीं जाएगा। और देश तभी कहीं नहीं जाएगा जब हम इस देश की इज्जत करेंगे, और देश की इज्जत करने के लिए एक भाषा की भी इज्जत जरूरी है। मैं आपसे कह रहा था कि उन्हीं देशों की तरक्की हुई है जिन्होंने अपनी भाषा पर काम किया। आप चाइना की बात करिए, ये चाइनीज मंदारिन जो मेजोरिटी ऑफ पीपल स्पीक, उसको लेके वहां भी एक दो अलग अलग भाषाएं, लेकिन मंदारिन को दे प्रमोट, और इसी की वजह से आप देख लीजिए चाइनीज सामान पे चाइनीज लिखा रहता है, राइट? जापानीज को देख लीजिए, या फिर जर्मनी को देख लीजिए, जर्मन, फ्रेंच को देख लीजिए, और बहुत सारी कंट्रीज हैं। केवल वही देश हैं जहां अंग्रेजों ने हुकूमत करी। अमेरिका भी तो यूरोपियंस का ही है ना, मुख्यतः से यूरोपियंस वहां पे राज करते थे, तो नॉर्थ में इंग्लिश और साउथ में स्पेनिश का दबदबा है। या आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, कनाडा भी तो अमेरिका का ही पार्ट है, हिस्सा है। तो ये उन देशों ने तो जिन्होंने जहां रूल करी, और हमारे यहां दिक्कत ये हुई, जो शीर्ष के नेता थे उस वक्त, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, या महात्मा गांधी हो, इन सबकी जो परवरिश हुई थी ये बहुत ठाट बाट से हुई थी। अब आप बोलेंगे नहीं साहब, भीमराव अंबेडकर साहब को तो कोई पढ़ने नहीं दे रहा था, स्कूल में जाने नहीं दे रहा था। तो सोचने वाली बात है, वो विदेश में जाकर कैसे पढ़ लिए? उनके पीछे भी था, उनके पिताजी ने किया, या गायकवाड़ महाराज जी ने किया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इन तमाम लोगों को, इनकी जो परवरिश हुई थी ये बहुत हाईफाई हुई थी, अंग्रेजी के माध्यम से हुई थी, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय कुछ नेताओं ने आवाज उठाई कि भाई हिंदी होना चाहिए, साउथ के लोगों ने इसको दबा दिया। इन शीर्ष के नेताओं को यह सोचना चाहिए था कि हिंदी ही करे इस भाषा को, समझा बुझा कर। तो हिंदी जो भाषा है, लेकिन तमिल में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, राइट? या फिर मैथिली मिथिलांचल में बोली जाती है, चाहे आधा हिस्सा इंडिया में हो या आधा नेपाल में हो। लेकिन हिंदी ही एक भाषा है जो अब तक 10 देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे पहले बिहार में इंप्लीमेंट हुआ, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है। यही वो राज्य हैं जहां पर हिंदी ऑफिशियल रिकग्नाइज्ड है, और जगहों पर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चूंकि बहुत सारे मत आ जाते हैं, और ये मत किसी के मिलते नहीं, मतभेद हो जाते हैं कि भाई मेरी भाषा तो मेरी भाषा। आप जरा सोच कर देखिए कि अगर आप हर भाषा को, ऐसी हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं है जिसमें हम लोग कनेक्टेड फील करेंगे।
मैं मैथिली बोलूंगा तो कुछ ही लोग बोलेंगे, शायद 1 करोड़ अगर हमने बहुत ताकत लगा ली तो, राइट। अगर मैं पंजाबी बोलूंगा तो मे बी 2 करोड़, मे बी 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं होगा आपका। या फिर मैं तमिल बोलूं तो 5 करोड़, बंगाली बोलूं तो मान लीजिए 5 करोड़, 4 करोड़। लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें मुझे लगता है 50% लोग बोल समझ तो जरूर लेते हैं, लिखने में भी, चूंकि हिंदी लिपि थोड़ी सी मुश्किल होती है तो इस वजह से लोगों को सही शिक्षा नहीं दिया गया। तो आज हिंदी दिवस है और ये मेरे मन की बात है और मेरी दिली इच्छा है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि और भाषाओं को खत्म कर दिया जाए। आप उन भाषाओं को भी रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे इसे हम देशवासियों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो भाषा है जिसमें हम अपनापन फील करते हैं। आप मेरे वीडियोस को देखकर कनेक्ट इसीलिए फील हो रहे होंगे, कनेक्टेड, चूंकि मैं आपके साथ आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ जापानीज बोलूं, फ्रेंच बोलूं या इंग्लिश बोलूं तो शायद वही लोग जिनको सीखना है, उसके अलावा कोई नहीं उस बात को सुनना पसंद करेंगे। तो इसीलिए मेरा ऐसा पर्सनली, मेरी ऐसी सोच है कि हिंदी ही भाषा होनी चाहिए और ये राष्ट्रभाषा सरकार को। और सरकार ये अगर नोटबंदी कर सकती है या बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो रात में उठकर मित्रों आज से ये लागू, तो क्या सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकती है? सरकारें इन दिशाओं पे काम नहीं करती है, लेकिन करना जरूर चाहिए। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर 3 चीज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए। पहली, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज, यानी टेक्नोलॉजी जैसे चाइना चाइनीज में लिखता है हम हिंदी में लिखेंगे। जैसे लगता है ना मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित लिखे। अंग्रेजी में जब नहीं भी आता तो हम क ट करके हम समझ लेते, तो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हम इंग्लिश कर दे। कंप्यूटर बिल गेट्स हो या मार्क जुकरबर्ग हो, उस पर हम प्रेशर डाल के हिंदी तो करवा सकते हैं ना जी। आप बोलेंगे है ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी। टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हो गई। बिजनेस की भाषा हम हिंदी कर दे, और बिजनेस की भाषा, टेक्नोलॉजी की भाषा और एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम धीरे धीरे इसको प्रोपेगेट करें। मुझे लगता है कि देर सवेर एक ही बार में तो विरोध प्रतिरोध जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। इसमें तकलीफ उन अमीरजादों को होगी जिनके बच्चे हमेशा से विदेश में पढ़ते आए हैं या फिर अच्छी स्कूल में पढ़ते आए, जो हिंदी को सीखना गवार का प्रतीक मानते हैं। उन अमीरजादों को तकलीफ होगी या उन रईसजादों को तकलीफ होगी, और मैं नहीं मानता कि ये तकलीफ उन रईसजादों को होना चाहिए। अगर देश की बात करें तो ये देश हित में अच्छा है। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की भाषा, बिजनेस की भाषा, पढ़ाई की भाषा अगर हिंदी बना दी जाए धीरे 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 धीरे, तो लोग साइकोलॉजिकली इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। फिर ये बवाल वाली डायरेक्ट आप करेंगे तो विरोध होगा, प्रतिरोध होगा। इनडायरेक्टली भी तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना। तो यही मैं चाहता हूं कि हिंदी के साथ अगर हम न्याय, मैं ये नहीं चाहूंगा चूंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूं या बिहार से हूं तो हिंदी ही भाषा होनी चाहिए, नहीं, ऐसा भी कदापि नहीं है। जो आपकी भाषा है, यहाँ के भी लोग मैथिली या फिर भोजपुरी करते हैं, तो वो आप बोलते रहिए, वो आप करते रहिए, लेकिन हिंदी को सर्वोपरि मानिए। आप कहीं से भी, चूंकि इसी में हमारे देश की भलाई है और हम ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो हिंदी में ही अच्छा महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे। तो हिंदी भाषा को ही आगे बढ़ाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था आपसे। अगर मैंने कुछ आपको लगता है कि गलत बोला तो आप अपनी बात रखने को स्वतंत्र हैं और लिखकर जरूर बताइएगा अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं होते हैं। वैसे जय मां भारती, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, और ये देश हमेशा आबाद रहे। मैं इस देश को नमन करता हूँ, चूंकि इसी देश में मेरी पैदाइश हुई। आप में से बहुतों को ये बहुत ही अल्ट्रा नेशनलिस्ट ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स आपको लगेगा, तो वो आपका काम है, आप करिए। जो मेरा काम था मैंने कर दिया। थैंक्स लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।